आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, क्यों आतंकवादियों को अपने घर में दे रहे हो जगह? बिना घर जगह दिए तुम्हारे घर में क्यों नहीं आतंकवादी घुस रहा है? फिलिस्तीन के साथ है या इजराइल? उस आतंकी संगठन का समर्थन करूंगा, चाहे वो आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन का हो या इजराइल का हो। कि यदि इजराइल फिलिस्तीन के नागरिकों की हत्या कर रहा है, वहाँ पे रहायशी इलाकों पे हमले कर रहे हैं, तो मैं इजराइल का भी विरोध कर रहा हूँ। इजराइल वो फिलिस्तीन के नागरिकों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रहा है। गलत फहमी मत डालो लोगों को। आप लोग फिलिस्तीन के लोग खुद चाहते थे कि हमारे देश को आतंकवादी चलाए, इसलिए आ गए यहाँ पे धर्म और धार्मिक कट्टर। नहीं, पूरा जवाब दे दूं? नहीं, सवाल बाद में लेना भाई। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, भेद के नाम पे और किसी मंदिर मस्जिद के नाम पे आप युद्ध क्यों कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि 72 हूरें मिल बताइए 72 हूर कैसे मिली यार? हवा ज्ञानी जी, हवा 72 हूर का दावा, 72 हूर का वादा किसी इंसान ने धरती पे नहीं किया। एक मुस्लिम युवक की बाइट अभी हाल ही में वायरल हुई और उसमें उसने कहा कि मेरे लिए भारत से पहले इस्लाम आता है। किस हद तक सही है? धर्म उसका जो है, जिस धर्म का वो अनुयायी है, वो स्वयं उसके हित के लिए है। सबसे बड़ा क्रूर अपराध है कुरान को सिर्फ अपनी बपौती समझ ली, सिर्फ मेरी ही है। आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जॉर्डन। इसीलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मैं भी फिलिस्तीन का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं हमास जैसे आतंकवादी का संगठन का कभी समर्थन नहीं करता हूं। आज भी पाकिस्तान रेबीज का इंजेक्शन नहीं बना पाया है। रेबीज का इंजेक्शन आज भी पाकिस्तान में भारत से जाता है। अगर पागल कुत्ते ने किसी पाकिस्तानी को काट लिया ना, तो उसकी मौत हो जाएगी। परमाणु बम बना दिया, 25 किलो RDX लगाओ और फट जाओ, 72 उरे मिलेंगी। हिंदू भी मेरे साथ है, मुसलमान भी है, और मैं इन्हीं से जानूंगा कि इनका क्या कहना है कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में फिलिस्तीन के साथ है या इजराइल? देखिए, इजराइल भी एक कंट्री है और फिलिस्तीन भी एक कंट्री है। ये दो देश हैं। हाँ। ये दोनों देश भारत के कभी शत्रु नहीं रहे। अच्छा। भारत के मित्र ही रहे। यदि इन दोनों देशों के नागरिकों के ऊपर किसी तरीके का अत्याचार होता है तो मैं इन दोनों देशों के नागरिकों का समर्थन करूंगा और इन दोनों देशों के ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करूंगा। अच्छा। परंतु जहां इन दोनों देशों के बीच में यदि आतंक की बात आती है, किसी आतंकी संगठन का बात आता है, तो मैं उस आतंकी संगठन का खुल के विरोध करता हूं, चाहे वो आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन का हो या इजराइल का हो। परंतु यहाँ पे जो स्थिति अभी सामने आई, ताजा स्थिति ये सामने आया कि इजराइल शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक अपना सारा कार्यक्रम कर रहा था। कहीं से उसने किसी फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के लोगों पे कोई अत्याचार नहीं किया। शांति से सब कुछ चल रहा था। पूर्व में जो घटनाएं हुई थी वो सब निपट चुका था। लोग अपने अपने शांति से अपने अपने देशों में रह रहे थे। फिलिस्तीन भी शांतिपूर्वक था, इजराइल भी शांतिपूर्वक था। अचानक होता है कि फिलिस्तीन के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर बैठे हुए आतंकी संगठन, जिसे आज पूरा विश्व आतंकी संगठन कह रहा है, जिसका नाम है हमास, उसने अचानक से इजराइल पे, इजराइल का जो एक धार्मिक वार्षिक पर्व था, उस दिन उसने इजराइल पे हमला किया। 5000 रॉकेटों से हमला किया। 5000 रॉकेटों से हमला करे, 10,000 रॉकेटों से करे, उसने किया। वो रॉकेट जो इजराइल के ऊपर गिरे, तो क्या वहाँ के बेकसूर नागरिकों की हत्या नहीं हुई? जी बिल्कुल हुई। आपकी दुश्मनी यदि इजराइल के शासन से, उनकी सेना से थी, तो आप खुल करके उन्हें जंग का ऐलान करते कि मैं तुझसे लड़ने आ रहा हूँ, मेरा मुकाबला करो। आपने छिप के वार किया, तो छिप के वार करने वाला हमेशा कायर होता है, आतंकी होता है। उसे शौर्यवीर हम नहीं कह सकते। अच्छा। हम उसका विरोध ही करेंगे कि आपने छिप करके इजराइल के नागरिकों, आज इजराइल भी तो हमला कर रहा है, इजराइल भी तो फिलिस्तीन के नागरिकों की हत्या कर रहा है, ये भी तो कहना है। इसका भी मैं विरोध कर रहा हूँ कि यदि इजराइल फिलिस्तीन के नागरिकों की हत्या कर रहा है, वहाँ पे रहायशी इलाकों पे हमले कर रहे हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, तो मैं इजराइल का भी विरोध कर रहा हूँ। आप विरोध कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है? बात सुनिए, आपको पूरी बात नहीं पता है। आपको पूरी बात ही नहीं पता मेरे भाई। इजराइल
जो कुछ भी कर रहा है वो फिलिस्तीन के नागरिकों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रहा है। गलत फहमी मत डालो लोगों को। आप लोग गलत फहमी में डाल रहे हो। मैं कह रहा हूँ फिलिस्तीन जो वेस्ट बैंक का एरिया है, गाजा पट्टी का एरिया, उन दोनों एरिया पे कब्जा है हमास का। फिलिस्तीन के लोग खुद चाहते हैं आज़ादी मिले, लेकिन ये चीज़ मुस्लिम कंट्री नहीं समझ रहे हैं। वो ये चाह रहे कि आतंकवादियों को फलने फूलने दो, लेकिन पूरी दुनिया याद करेगी 35 एकड़ जमीन के लिए जिस तरीके से ये मुस्लिम पूरी 53 कंट्री और इकलौता इजराइल है इस समय, इकलौता उसको पास अभी तक किसी देश ने हथियार और फौज अभी तक नहीं पहुँचाई है। तो ये 35 एकड़ जमीन के लिए लड़ाई हो क्यों रही है पता आपको? जो वहाँ का मंदिर है यहूदियों का, माउंट टेम्पल, वो यहूदियों का आज से नहीं है वहाँ पे। आज हो गए वहाँ पे 5 साल पुराना हुआ मंदिर है और उसकी एक दीवार बची है। लेकिन जो हमास आतंकवादी है वो कहता है हमारा अल-अक्सा मस्जिद है, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही जाएंगे, गैर मुस्लिमों की एंट्री विराजित है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब राम मंदिर अपने अयोध्या में बन रहा था, जब कोर्ट में 24 वकील कांग्रेस ने लगा दिए थे और वक्फ बोर्ड ने लगा दिए थे जो ज्ञान फैलते थे कि अयोध्या में हॉस्पिटल बना लो, मेडिकल कॉलेज बना लो, आज मैं यही ज्ञान दूंगा कि जो यरूशलेम जगह है वहाँ पे बना लो मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनवा लो। यूनिवर्सिटी नहीं, क्यों? यरूशलेम में क्यों नहीं बन रहा? यरूशलेम की जो जगह है उस पे पूरा कब्जा इजराइल का था शुरू से, लेकिन इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की जो उसने फिलिस्तीन हमास आतंकवादियों के कब्जे में दे दिया। और दूसरी चीज, फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं है, ना कोई आर्मी है, उसे चलाता कौन है? सिर्फ आतंकवादी चलाता है। अगर फिलिस्तीन के लोग, वहाँ के राष्ट्रपति कोई भी समझदार होता है ना तो अपनी फौज बनाता है, लेकिन वो फिलिस्तीन के लोग खुद चाहते थे कि हमारे देश को आतंकवादी चलाए, इसलिए चलाए। आ गए यहाँ पे धर्म और धार्मिक कट्टरता पे। मानवता क्या है? धर्म के नाम पे लड़ाई हो रहा है तो धर्म नहीं आएगा। तो इसी का तो विरोध करना है हमें कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, भेद के नाम पे और किसी मंदिर मस्जिद के नाम पे आप युद्ध क्यों कर रहे हो? सर बिल्कुल खान चाचा आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, यहाँ बात मानवता की आती है। वो मानव विश्व के प्रत्येक देश का है और प्रत्येक देश में उस मानव का अपने जीवन जीने का अधिकार है। उनके अधिकारों का हनन, उनके जीवन को छीनने वाला अपराधी वो विश्व में सबसे बड़ा अपराधी है। आपका कहना है कि धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमास हो गया या फिर फिलिस्तीन हो गया या फिर ये 53 इस्लामिक देश और कई बार तो भारत के मुसलमान तक खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई हम धर्म के साथ ही खड़े हैं। सर गलत है, धर्म के नाम पे धर्म की लड़ाई करना ये सारा एक मुस्लिम युवक, एक मुस्लिम युवक की बाइट अभी हाल ही में वायरल हुई और उसमें उसने कहा कि मेरे लिए भारत से पहले इस्लाम आता है। किस हद तक सही है? देखिए, व्यक्ति का धर्म जो है वो उसका स्वयं के लिए है, वो न तो देश हित के लिए, न समाज हित के लिए, न विश्व हित के लिए। धर्म उसका जो है, जिस धर्म का वो अनुयायी है, वो स्वयं उसके हित के लिए है। जो उस धर्म में बिलीव करके अपने धर्म की उस प्रकार से वो पूजा करता है, आराधना करता है, सिर्फ उसके लिए। चलिए मैं यही सवाल आपसे करता हूँ, इस्लाम पहले या आपके लिए भारत? सबसे पहले मेरी ये राष्ट्र है, मेरा धरती है, मेरा देश है, धर्म मेरा उसके बाद है। अगर यदि आप ये पूछ रहे हैं कि धर्म का अनुयायी वो भागीदार सिर्फ मैं अकेला हूँ, तो ये चीज कई ऐसे मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये धर्म के ऊपर नहीं? विश्व के लोगों को सुनो, विश्व के लोगों को ये समझना पड़ेगा, सभी के लिए धर्म, मैं सभी धर्म के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपका जो धर्म है वो सिर्फ आपके स्वयं के लिए है कि आप उसे किस तरीके से उसकी आराधना करते हो, किस तरीके से पूजा करते हो, और ईश्वर आपकी उस आराधना पूजा से जो खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो ईश्वर जो आपको जो उपहार देगा वो स्वयं आपको देगा, उसमें कोई भागीदार। एक बात बताइए, नहीं, मेरा अगर मुसलमान धर्म के हिसाब से नहीं चलते तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होता मेरे भाई, ठीक है? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, 3 तलाक, ये सब आज भी चल रहे हैं। सिर्फ ये कानूनी है, लेकिन आज भी 3 तलाक दिए जा रहे हैं, आज भी महिलाएं भाई साहब पीड़ित हैं। नहीं ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन पे चलते हैं। एक सेकंड, एक खान चाचा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे।
अभी जो इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई हुई उसमें फिलिस्तीन के आतंकवादी इजराइल के अंदर घुस करके महिलाओं को घसीट करके उनको नंगा करके और उनके सर पे पैर रख के चिल्लाते हैं अल्लाहू अकबर। किस हद तक सही? सबसे बड़ा क्रूर अपराध है। और जो इस तरीके से समर्थन करके नारे लगाते हैं अपने उस खुदा अल्लाह भगवान ईश्वर का नाम लेकर के ऐसा कृत्य करते हैं, उनको समझना चाहिए वही ईश्वर उनको उससे भी ज्यादा भयानक सजा देने वाला है। वही ईश्वर। 72 हूर मिलेंगी, 25 किलो आइडिया लीजिए वो कह रहे हैं कि 72 हूरें मिल बताइए 72 हूर कैसे मिली यार? हवा ज्ञानी जी हवा 72 हूर का दावा, 72 हूर का वादा किसी इंसान ने धरती पे नहीं किया। इसका वादा करने वाला और इसको देने वाला एक ईश्वर है जिसने कहा कि तुम संसार में जाओ, पृथ्वी पे जाओ, मेरी वैसी आराधना करो, मेरी वैसी पूजा करो और उस पूजा के साथ पहले सुनते रहो, उस पूजा के साथ और मेरी आराधना मेरी पूजा करके जब तुम मुझे खुश करके मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग में 72 हूरे क्या 7200 हूरे दे सकता है। वो ईश्वर का दावा, किसी मानव का दावा नहीं। लेकिन रुकिए, इनका सवाल सुन लीजिए, उनका सवाल सुन लीजिए। बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े हाफिज जी दावा करते हैं कि 72 हूर आपके कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ सही है गलत है? सही है। तो फिर आप बात मतलब जो कुरान में लिखा हुआ है मतलब ये वो 100% सही है। यहाँ तो फिर ये 72 रूल तो मिलता है ना? नहीं, कई मौलाना एक सेकंड कई IS आतंकवादी संगठन हो गए। इन लोगों का कहना है कि भाई साहब अगर आप अल्लाह अकबर बोल करके जिहादियों को खत्म करेंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगे। ये जिहादी का डेफिनेशन क्या है? ये बताओ कि जिहादी क्या है, जिहादियों का डेफिनेशन क्या है? यही आपसे पूछा। जो दुनिया के लोगों ने जिहाद और जिहादी का डेफिनेशन निर्धारित कर रखा है वो दुनिया के लोगों ने नहीं, मौलाना मौलवियों ने। मौलाना मौलवी जो धर्म गुरुओं ने, जो इस्लामिक लोगों ने इस जिहाद का जो महत्व लोगों को जो समझाया बताया वो सरासर गलत है।